जाइए सारे के सारे। परिरोही अच्छे से बैठ जाइए, आपस में बातें नहीं करिए। मैं यहाँ पे आप सबको देख सकती हूँ, जल्दी जल्दी बस सब लोग सारी आंखें और अपने कान यही लगाएंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट टाइम, निक्की दीदी ने बताया था ना कि लाबान के बारे में था कि लाबान की दो बेटियां थी। कोई बता सकता है लाबान की दो बेटियों के नाम क्या थे? हाँ। राहिल और रिया। अ, रे रेचल 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 या लिया, है ना। एरन ने भी हाथ उठाया था। एरन, मैं देख रही थी आपको, आपने हाथ उठाया था। वेरी गुड, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। अ, थोड़ा सा आगे चलेंगे निकी। ठीक है, तो हम देखते हैं अब यहाँ हम जानेंगे कि लाबान ने क्या किया और याकूब के साथ क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है। अब जब हम आगे चले जाइए निकी, तो हमने जाना कि लाबान की दो बेटियां थी। एक का नाम था लिया और दूसरी का नाम था रेचल। लिया जो थी वो बड़ी थी और रेचल जो थी वो छोटी थी। लिया, ऐसा लिखा है बाइबल में कि लिया को धुंधला दिखता था। कैसा दिखता था? धुंधला, यानी कि क्लियर नहीं दिखता था उसको। ठीक है। और जो रेचल थी वो सुंदर थी, रूपमती थी, ऐसा लिखा है। और वो उनके साथ रहने लगा। या कौन रहने लगा? याकूब रहने लगा लाबान के साथ, क्योंकि वो उसका मामा था और वो वहां से आया था, अपने घर से भाग कर आया था। तो यहाँ पर वो जब रहने लगा उसके साथ, तो उसको जो रेचल है, जो छोटी वाली बेटी है, वो पसंद थी। ठीक है, वो उसको लाइक करता था। आगे चलेंगे निकी, आगे चले जाएंगे। और जब वो पसंद करता था तो एक दिन क्या होता है कि लाबान जो है याकूब से बोलता है कि तू मेरे आपने सुना था ना कि वो बोलता है कि तू क्या है, तू मेरा हड्डी और मांस है ना। हड्डी और मांस से बताया था, यानी कि तू मेरा मेरा रिलेटिव है, तू मेरा फैमिली मेंबर है। परिरूही, अर्पण, जॉय, एरन, प्लीज इधर ही देखिए। ओके। तो उसने ये बताया था, तो इसका मतलब वो रिलेटिव था और वो बहुत परिश्रमी भी था, है ना। वो काम करता था, किसी को सताता नहीं था और बहुत मेहनत भी करता था, बहुत मेहनती था। ठीक है। तो वो अपने मामा के यहाँ काम करने लगता है ना। और तो लाबान कहता है कि भाई तू मेरे यहाँ काम तो कर रहा है, पर इसके बदले में तुझे मुझसे कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि तू मेरा परिवार है, क्योंकि तू मेरे फैमिली मेंबर है। तो तुझे कुछ तो मुझे देना पड़ेगा। तो तुझे क्या चाहिए जब तू काम करेगा मेरे यहाँ? तो वो कहता है कि मैं आपकी छोटी बेटी को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो छोटी बेटी का नाम क्या है? रेचल है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। निकी आगे चलेंगे। ठीक है, तो वो कहता है अच्छा ठीक है। तो 7 बरस वो रेचल के लिए, छोटी वाली बेटी के लिए काम करता है, तब उसकी शादी रेचल से होगी। जब याकूब 7 ईयर्स लाबान के यहाँ काम करेगा, तब उसकी शादी जो है रेचल से होगी। तो वो देखिए, आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे वो क्या कर रहा है पिक्चर में? वो काम कर रहा है ना। वो उसकी भेड़ बकरियों को देख रहा है, ये काम कर रहा है। आगे चलेंगे निकी। ठीक है, अब क्या होता है कि 7 बरस पूरे होने को हो गए, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अब जो याकूब है वो लाबान के पास आता है और बोलता है कि अब मेरे 7 बरस तो पूरे हो गए, 7 ईयर्स, जैसे कि मैं आपने मुझसे कहा था कि 7 साल काम करना है, फिर रेचल से शादी होगी, तो आप मेरी पत्नी मुझे दे दीजिए। तो लाबान बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी दे देता हूँ। तो वो क्या करता है, वो एक फीस्ट रखता है। एक फीस्ट बोलते सबको बुलाता है उस पे खाने पे, और सबको वहां पे बुलाता है, सबको, और खाना वाना एक फीस्ट रखता है वहां पे। ठीक है। अब उसके बाद जो होता है जब याकूब है, उसको इसमें क्या करता है, जब वो सबको बुलाता है उसके बाद वो उसकी शादी करता है। अब वो जब शादी करता है तो शादी इसकी करता है, वो यहाँ पे थोड़ा धोखा और चालबाजी करता है याकूब के साथ। लाबान वो अपनी छोटी बेटी की शादी नहीं करता, वो अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देता है। और याकूब को पता नहीं चलता कि उसने जो है बड़ी बेटी की शादी कर दी है, छोटी बेटी की नहीं करी है। तो उसे अगले दिन पता चलता है कि जो मेरी शादी है वो तो लिया से हो गई है, मेरी शादी तो रेचल से होनी थी।
तो उसको बहुत गुस्सा आता है जब सुबह उसे पता चलता है कि वो उसकी रेचल उसकी बीवी नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जाता है लाबान के पास और लाबान से जाके बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? मैंने तो तुमसे रेचल मांगी थी, तुमने मेरी शादी लिया के साथ क्यों करी? तो वो कहता है कि हमारे यहाँ तो भाई एक रीति है कि बड़ी बेटी की शादी छोटी बेटी की शादी से पहले नहीं होती है। बड़ी बेटी तो कौन थी? लिया थी। और छोटी बेटी कौन थी? रेचल थी। उसको रेचल से शादी करनी थी। तो यहाँ पे वो धोखा करता है याकूब के साथ। वो कहता है कि हमारे यहाँ ये रीति है कि पहले बड़ी बेटी की शादी होगी, फिर हम छोटी बेटी की शादी करेंगे। अब वो कहता है कि पर मुझे तो रेचल चाहिए, वो कहता है। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें रेचल चाहिए तो तुम्हें और 7 बरस मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। मोर 7 ईयर्स, और 7 7 ईयर्स उसको काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी 7 ईयर्स कर लिया, अब फिर से उसे 7 ईयर्स काम करना है। आगे है नहीं कि ये चला गया। अब क्या होता है, ठीक है, वो क्या करता है उसी टाइम जो है, वो कहता है ठीक है, लाबान कहता है ठीक है 7 बरस और काम करो। तो याकूब कहता है ठीक है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, तो मैं जो हूँ उसके लिए 7 बरस और काम करूंगा। तो इसमें दिखाते, इसमें बोला है कि 7 बरस जब वो पहले टाइम जब 7 ईयर्स काम करता है रेचल के लिए, तो वो 7 ईयर्स उसको कैसे लगते हैं जैसे कि कुछ दिन थे। 7 ईयर्स नहीं थे, जैसे कि 1 2 3 डेज चले गए। ओके, 1 2 3 दिन चले गए, इतना कम टाइम लगता है। वो उससे इतना प्रेम करता था कि वो 7 बरस भी उसको पता नहीं चले। ठीक है, तो यहाँ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली है कि हमें भी प्रभु से ऐसे ही प्रेम रखना है जैसा कि प्रेम याकूब ने रेचल के साथ किया। तो हम जब प्रभु के लिए कोई काम करते हैं तब हमें नोट नहीं करना है कि अरे हमने तो 1 घंटा बाइबल पढ़ी, हमने तो आधा घंटा जो है अपने फ्रेंड को प्रभु के बारे में बताया, और हम रोज 1 घंटा जो है प्रेयर करते हैं। नहीं, तो हमें भी जब हम प्रभु के लिए काम करेंगे तो हमें भी ऐसे ही काम करना है कि हमें पता ही ना चले कि हम इतना टाइम प्रभु के लिए स्पेंड करें। तो हमारा प्रभु के लिए प्रेम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हम इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अब क्या होता है कि अब उसकी शादी रेचल के साथ भी हो गई है, तो रेचल के साथ भी शादी हो गई और लिया के साथ भी शादी हो गई, तो उसकी अब दोनों बहनें पत्नियां हैं। अब उसे, क्योंकि रेचल के साथ उसने शादी अब करी है, तो उसे और 7 बरस लाबान के यहाँ काम करना पड़ेगा, और 7 बरस। अब इसमें क्या होता है कि लिया और रेचल के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता है। ठीक है, और जो है जो याकूब है वो लिया को पसंद नहीं करता था, वो रेचल को ही पसंद करता था। पर प्रभु की मर्जी में क्या था, लिया भी पत्नी थी। तो प्रभु को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि प्रभु की मर्जी में थी कि वो लिया से भी शादी करे और रेचल से भी शादी करे। ठीक है, उस टाइम में ऐसा होता था। तो प्रभु को ये बात पसंद नहीं आती और प्रभु बहुत नाराज होता है। तो इसलिए क्या करता है, वो लिया लिया को बच्चे देता है और रेचल को उस टाइम पे बच्चे नहीं देता। लिया के इस तरह से 4 पुत्र होते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रभु ब्लेस करता है लिया को और उसके 4 पुत्र होते हैं। पर रेचल को उस टाइम कोई बच्चा नहीं होता। वो, उसको हम बांझ कहते हैं, ऐसे बांझ कहते हैं, पर आप लोग समझ जाइए कि उसको कोई बच्चा उस टाइम पे नहीं होता। ठीक है, तो यहां हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहला कि हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए प्रभु के साथ कि हमें पता ही ना चले कि हम कितना टाइम प्रभु के काम में और प्रभु के लिए स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा, आप देखिए कि जो याकूब है वो कितना मेहनती है कि उसने 7 बरस काम किया, फिर 7 बरस काम किया। ठीक है ना, तो वो बहुत मेहनती है। तो हमारा कैरेक्टर भी परिरूही, इधर देखिए बेटा, तो हमारा कैरेक्टर भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम कितना भी हमसे मेहनत कराए, चाहे प्रभु किसी भी तरीके से, चाहे हम रेडी नहीं है। हमने तो बोला था कि प्रभु सिर्फ हमें तो ये जो है अच्छे मार्क्स दिलवा देना इस बार ही, पर प्रभु ने कहा नहीं, इस बार नहीं, थोड़ी और मेहनत करो, सेकंड पोजीशन नहीं, मैं तुम्हें फर्स्ट पोजीशन दिलवाऊंगा, पर थोड़ी और मेहनत करो। तो हमें वो डबल मेहनत के लिए तैयार रहना है। ठीक है ना। थर्ड चीज जो चीज है वो ये है कि हमें, थर्ड चीज हमने ये देखी कि उसने भी क्या किया था, धोखा दिया था ना अपने भाई को। याकूब ने धोखा दिया था, नहीं दिया था? ईसाऊ को धोखा दिया था ना उसने। वेरी गुड, वेरी गुड। जो सर हिला रहे हैं उनके लिए वेरी गुड।
जो नहीं हिला रहे हैं, जो मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी गुड। आप सुनिए, ढंग से सुनिए, ठीक है। तो उसने जैसा धोखा दिया था, आज लाबान ने भी उसको वैसा ही धोखा दिया है ना। उसके साथ भी वही हुआ ना जो उसने अपने भाई के साथ किया था। तो इस तरह से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लाबान के जैसा धोखा नहीं देना है, और हमें प्रभु में बढ़ते जाना है, और प्रभु से इसी तरीके का प्रेम करना है कि हमें पता ही ना चले कि हम कितना टाइम प्रभु में स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा, हमें किसी को भी धोखा नहीं देना है, ठीक है। किसी को भी हमें धोखा नहीं देना है। धोखा क्या होता है? क्या होता है धोखा? किसी को पता है? बहुत बड़ा वर्ड है ना धोखा। हम किसी से कुछ बोलते हैं और हम वैसा ना करें, हम उससे उल्टा करें, कुछ विपरीत करें, वो हमारा धोखा होता है, ठीक है। ओके, अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि लाबान की पहली बेटी का नाम क्या था? लाबान की पहली बेटी का नाम, हाँ बताइए सारा। राहिल। रा, अर्पण, राहेल छोटी वाली का नाम था, बड़ी वाली का नाम लिया। या लिया था। लिया था। छोटी वाली का नाम रेचल था। और याकूब किससे शादी करना चाहता था? बड़ी बहन या छोटी बहन से? छोटी। छोटी बहन से, वेरी गुड। और हाँ, और छोटी बहन से। और कितने कितने साल उसने रेचल के लिए काम किया? कितने साल? 7 साल। हाँ, रेचल के लिए 7 साल, और लिया के लिए? 7। हाँ, 7 + 7। हाँ, तो 7 साल रेचल के लिए धोखे से, और 7 साल लिया के लिए। और हाँ, ओके, ऑल टुगेदर 14। हाँ अर्पण। और उसको कितने बच्चे हुए? प्रभु ने लिया को ब्लेस किया ना, लिया को ब्लेस किया। 4। 4 बच्चे हुए, वेरी गुड। चारों लड़के थे, ठीक है, चारों के चारों लड़के थे, ठीक है। तो हम अब मेमोरी वर्स देखेंगे कि मेमोरी वर्स क्या है, याद करने का पद हमारा क्या है। मैं यहाँ बोलूंगी, आप मेरे पीछे रिपीट करिएगा सारे के सारे, ठीक है। चलो बोलो। पर म्यूट रह के रिपीट करिए बेटा, अपना म्यूट रहकर ही रिपीट करिए, नहीं तो बहुत शोर हो जाएगा इधर, ठीक है। कि मैं तुम्हारा ये मैं तुम्हारा परिश्रम परिश्रम प्रभु में प्रभु में व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं है। कि तुम्हारा परिश्रम कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में प्रभु में व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं है। 1 कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों 15 का 58। 15 का 58। 1 कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों 15 का 58। 15 का 58। तो इसका मतलब क्या है? इस मेमोरी वर्स का मतलब जानते हैं आप क्या है? जैसे कि याकूब ने कितना मेहनत किया ना, उसे 7 साल ही करना था, पर उसने डबल मेहनत किया, पर जब उसे फ्रूट मिला वो अच्छा था, तो उसकी मन पसंदीदा चीज उसे मिली, पर परिश्रम थोड़ा ज्यादा था। तो पर इससे हम क्या सीखते हैं कि हम प्रभु में, परमेश्वर में जो भी काम करते हैं, जो भी परमेश्वर करते हैं, जो भी परिश्रम करते हैं, जो भी लेबर करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा प्रभु हमें फ्रूटफुल ठहराता है, ठीक है। आप सबको समझ में आया? ओके। अभी निकी दीदी आपके साथ वर्कशीट करेंगे, प्लीज उसका सही से सोचकर क्या हमने बात करी है उसके बेसिस पर आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे सुन रहे हैं? हाँ, ठीक है। निकी, ओवर टू यू, शैल आई लीव नाउ? या श्योर। या, थैंक यू। ठीक है बच्चों, आज रिचान ने आपको इतना अच्छा स्टोरी बताया ना, सबको समझ में आया? सबने समझा ना स्टोरी? ओके, तो ठीक है, अभी मैं पूछूंगी आप लोगों से सवाल, और मैं जिससे भी पूछूंगी आपको बताना है, ठीक है। जिससे पूछूंगी बस वही बताएंगे। हम लोग वर्कशीट करते हैं। लिया के, ये सही गलत का बताना है, सही क्या है गलत क्या है। लिया की तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी।
अर्पण मैकारियस, आप बताओ। लिया की तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। राइट और रॉन्ग? ठीक है, वेदांशी आप बताओ। राइट। हाँ राइट। लिया तो बड़ी बहन थी ना, और लिया का क्या था, आईज में प्रॉब्लम था, वो देख नहीं पाती थी, उसको अनक्लियर दिखता था। बट राहेल बहुत ही, जो रेचल थी राहेल, वो बहुत ही सुंदर थी, और इसीलिए जेकब याकूब उससे शादी करना चाहता था। तो पहला वाला आंसर राइट है। सेकंड, याकूब ने लाबान से कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 10 बरस तेरी सेवा करूंगा। कितने बरस सेवा करा था शनाया? यू टेल मी। याकूब ने लाबान से कितना? 7। वेरी गुड, 7। यहाँ तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 लिखा हुआ है। 10 नहीं किया था, 7 किया था। वेरी गुड। अब परी रूही बताएंगे। याकूब ने लिया के लिए 7 बरस सेवा की। परी रूही, या परी रूही अपना ऑन करे। परी रूही ऑन करे। हाँ, याकूब ने लिया के लिए 7 बरस सेवा की। लिया के लिए 7 बरस सेवा की या 10 बरस? कितना कितना, जल्दी बताओ परी रूही। 7। वेरी गुड। तो ये क्या है, ये आंसर सही है, क्योंकि उसने 7 बरस सेवा की थी। अब किरण, किरण के नाम से कौन है, आप बताओ। ओके। याकूब ने राहेल से अधिक प्रीति रखी। प्रीति का मतलब होता है प्यार। तो याकूब राहेल से ज्यादा प्यार रखता था क्या? ये सही है या गलत? सही। हाँ सही है, वो लिया से उतना प्यार नहीं करता था। मेन तो वो राहेल से, मतलब रेचल से प्यार करता था। प्रीति मतलब क्या है अर्पण? प्रीति मतलब क्या होता है? यस। प्रीति मतलब प्यार होता है। ओके। श्यामल, श्यामल अर्पित क्या होता है प्रीति मतलब? श्यामल अर्पित, एनोस, प्रीति मतलब? प्रीति का मतलब होता है प्यार। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ठीक है, लिया के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। एस्टर एंजल आप बताओ, लिया के कितने पुत्र उत्पन्न हुए? 3 हुए क्या? गलत। हाँ ओके, तो कितने हुए थे? 4। 4। वेरी गुड, एकदम आपने बिल्कुल भी सही बताया कि 4 ही हुए थे। तो आज हमने वर्कशीट कर ली। आज हमने वर्कशीट कर ली है। ठीक, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम ये पूरी वर्कशीट करके आओगे। मतलब नेक्स्ट टाइम नहीं, आपको आज ही कर देना है ये वर्कशीट। ठीक है, इसमें तो कुछ करना है नहीं, राइट रॉन्ग ही तो जस्ट करना है। तो आप ये वर्कशीट कंप्लीट करके मुझे आज इवनिंग तक तो भेज ही दो। अगर इस बार सबको वर्कशीट करना है प्लीज। बहुत ही सिंपल वर्कशीट है, सिर्फ ऐसे टिक मारना है। ठीक है, तो अभी सब लोगों ने स्टोरी समझा ना? ठीक है, अभी जॉयसी, जॉयसी आप प्रेयर करोगे। एंड करो अपना अपना अनम्यूट करके करो। Didi, she's Sara. ओके, आई एम सो सॉरी। Yeah, her name is written Joyce and Sara. Yeah. With whatever name they are joining, I'm just Yeah, no problem. Sara, आप कर दीजिए, प्रेयर कर दीजिए. और बच्चों नेक्स्ट टाइम आप लोगों को अपना नाम चेंज करना ना, मम्मा पापा से बोलना। जैसे संडे स्कूल में सब लोगों को अपने नाम से ज्वाइन होना है, कि मम्मी तो नहीं है ना संडे स्कूल में, आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, तो आप लोगों को अपना नाम लिखना है, मम्मी पापा को बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कोई मम्मी पापा के नाम से ज्वाइन नहीं होंगे। ओके, ठीक है। जॉयसी, सॉरी सारा, आप करो। प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपने हमें समय दिया, प्रभु आपकी संगति में बैठने पाए। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपने हमें इतनी बुद्धि दी प्रभु कि आज की स्टोरी को हम समझ नहीं पाए। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपने अब तक संभाल कर रखा प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु जी आपने दीदी को भी इतनी बुद्धि दी प्रभु कि वो भी हमें अच्छे से समझाने पाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आज की स्टोरी के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रभु जी और आप हमें इतनी बुद्धि दे प्रभु कि आगे तक इस स्टोरी को याद रखने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु जी आप हम सबको संभाल कर रखे प्रभु, दया के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी
आपका धन्यवाद प्रभु जी। मांगती प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमेन। और पिछले वाले वर्कशीट को भी बहुतों ने नहीं किया था, तो दोनों ही वर्कशीट को करना है, ठीक है। दोनों वर्कशीट को करके आप लोगों को भेज देना है। पहले वाला लास्ट संडे का वर्कशीट मुझे भेजना है, और आज जो आपने पढ़ा आज का वर्कशीट रिचा आंटी के नंबर पे भेज देना है, ठीक है। श्योर सबको करना है, सबको अच्छे बच्चे बनना है। अभी से ही हम लोग बात करेंगे छोटी छोटी, तो फिर क्या हम लोग अच्छे बच्चे बन पाएंगे क्या? जब टफ 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 आएगा तब तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम आप लोग तो इसी वाला ही नहीं कर रहे हो, तो टफ वाला तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। तो सब करोगे, ओके फिर।